हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइम स्टडी। सो आज कॉमर्स का क्विज नंबर 28 हम डिस्कस करेंगे एंड टॉपिक इज मार्केटिंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग। तो यहाँ पे लिस्ट 1 इन लिस्ट 2 दे रखी है। तो लिस्ट वन में मतलब लेफ्ट साइड आपको दे रखी है थिंकर्स, इन लिस्ट 2 में आपको कंट्रीब्यूशन कि कौन से थिंकर का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है मार्केटिंग में। तो ऑप्शन ए इज मैसिंग एंड रात डिस्ट्रीब्यूशन, बी इज कॉन्डेफ एंड स्टील मार्केटिंग। ये आपको जो है मैच करने हैं कि किसका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। विलियम जे स्टैंटन मार्केटिंग, जेम्स स्टीफसन प्रैक्टिस ऑफ कॉमर्स। सो आपको यहाँ पे जो है मैच करने, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन जो है हमारे एनटीए नेट में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं 4 है, 1 2 3 4 दे रखे हैं थिंकर्स, बट जो कंट्रीब्यूशन है वो 5 दे रखे हैं आपको। तो यहाँ पे जो है कंफ्यूजन वाली क्वेश्चंस है यहाँ पे। सो द राइट आंसर इज बी। मैसन एंड रात डिस्ट्रीब्यूशन ने जो दिया था, क्या कंट्रीब्यूशन था उनका, मार्केटिंग। कॉन्डेफ एंड स्टील का क्या था, बेसिक मार्केटिंग। ठीक है। विलियम जे स्टैंटन ने फंडामेंटल मार्केटिंग दी है, जेम्स स्टीफनसन में दी है प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ कॉमर्स। ठीक है। तो यहां पे ये देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं कि इंपॉर्टेंट है आपके थिंकर्स एंड कंट्रीब्यूशन फॉर मार्केटिंग। सो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फिलोसफी ऑफ मार्केटिंग। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिलोसफी ऑफ मार्केटिंग कि कौन कौन से जो है मार्केटिंग के फिलोसफी है। फर्स्ट इज प्रोडक्ट ओरिएंटेड मार्केट, प्रोडक्शन ओरिएंटेड मार्केटिंग, सेल्स ओरिएंटेड मार्केटिंग, कस्टमर ओरिएंटेड मार्केटिंग, सोशल मार्केटिंग या फिर ग्रीन मार्केटिंग। तो फिलोसफी ऑफ मार्केटिंग है यहाँ पे। इसको हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कि मार्केटिंग मैनेजमेंट में कितने फिलोसफीज हैं। So there are 5 philosophies. Production philosophy, production oriented marketing. Second is product oriented marketing. Third is sale oriented market. Fourth is marketing. Fifth is social marketing. ठीक है। तो ये 5 philosophies है। तो यहाँ पे जो है ग्रीन मार्केटिंग इज नॉट आवर फिलोसफी ऑफ मार्केटिंग, क्योंकि हमने जो है 5 फिलोसफीज पढ़ी है, प्रोडक्शन ओरिएंटेड, प्रोडक्ट ओरिएंटेड, सेलिंग ओरिएंटेड, मार्केटिंग ओरिएंटेड एंड सोशल ओरिएंटेड। ठीक है। सो ये जो भी फिलोसफीज हैं ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है कि प्रोडक्शन ओरिएंटेड फिलोसफी जो है कब डेवलप्ड हुई थी, किसने डेवलप की थी और इसकी क्या अजम्पशंस थी इस कॉन्सेप्ट की। तो इस तरह से आपको जो है देखनी है। लाइक जो प्रोडक्शन ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट था, तो इसमें सिर्फ ये था प्रोडक्शन ओरिएंटेड, जो भी इनकी फिलोसफीज थी, जो भी इनके जो प्लान्स थे, ऑब्जेक्टिव्स थे, वो सिर्फ ये थे कि एनीथिंग दैट कैन बी प्रोड्यूस कैन बी सोल्ड, कि जो भी आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर लिया, वो सेल तो हो ही जाएगा, सोल्ड तो हो ही जाएगा, बिक जाएगा मार्केट में। द मोस्ट इंपोर्टेंट टास्क ऑफ मैनेजमेंट इज टू कीप द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डाउन। इसका सिर्फ क्या फोकस था प्रोडक्शन कंसेप्ट का, कि आपको क्या करना है, आपको जो भी कॉस्ट है वो डाउन करनी है प्रोडक्शन की। ठीक है। अब आते हैं जो है फिर प्रोडक्ट कंसेप्ट। प्रोडक्ट कंसेप्ट में क्या था, प्रोडक्ट की क्वालिटी पे फोकस किया जाता था, कॉस्ट कम आए और प्रोडक्ट जो है बेटर हो, और कस्टमर्स की जो भी लाइक्स है, डिसलाइक्स है, इंटरेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग जो है प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया जाए। थर्ड इज सेलिंग कॉन्सेप्ट। तो सेलिंग कॉन्सेप्ट या फिर सेल्स ओरिएंटेड फिलोसफी इसको बोल सकते हैं। तो इसमें क्या था, प्रोडक्शन प्रोड्यूसिंग द बेस्ट पॉसिबल प्रोडक्ट। सेलिंग में ये था कि जो आप बेस्ट प्रोड्यूस करोगे वो ही सेल होता है, उसी को कस्टमर परचेज करते हैं, प्रेफरेंस उसी को देते हैं। राइट। नेक्स्ट इज कस्टमर या फिर जो है आप इसको बोल सकते हो मार्केटिंग कंसेप्ट। मार्केटिंग कंसेप्ट को ही कस्टमर ओरिएंटेशन फिलोसफी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या फोकस किया जाता है, इसकी क्या अजम्पशंस होती है कि जो भी कस्टमर्स की नीड्स, वांट्स, डिजायर्स है एंड वैल्यू ऑफ पोटेंशियल कस्टमर एंड प्रोड्यूस द गुड्स इन द लाइट ऑफ दीज फाइंडिंग, कि ये सारी चीजें जस्ट प्रोडक्ट में होंगी,
या कस्टमर्स की नीड्स वांट्स के अकॉर्डिंग अगर आप प्रोडक्ट को बनाते हैं तो वो ही सेल होता है, कस्टमर उसी को परचेज करते हैं, अदरवाइज कस्टमर किसी भी प्रोडक्ट को परचेज नहीं करते। तो मार्केटिंग या फिर इसी को बोला जाता है कस्टमर ओरिएंटेशन फिलॉसफी, राइट। तो यहां पे क्या होता है, पहले कस्टमर होता है, कस्टमर ओरिएंटेशन में कस्टमर, देन आप मार्केटिंग रिसर्च करते हैं, कस्टमर से आप जो है रिसर्च कर रहे हैं, कस्टमर के ऊपर मार्केटिंग रिसर्च कर रहे हैं, देन आप एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, देन एक प्रोडक्ट आता है उसका मैन्युफैक्चरेशन कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, देन सेल्स प्रमोशन करते हैं एंड देन सेल्स होती है। ये सारे स्टेप्स आपको मार्केटिंग या फिर कस्टमर ओरिएंटेशन फिलॉसफी में जो है इस तरह से स्टेप्स लिए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट इज सोशल ओरिएंटेशन फिलॉसफी या फिर सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। यहाँ पे जो है, यहाँ पे भी सेम है सोशल ओरिएंटेड फिलॉसफी में, मतलब जो है लॉन्ग टर्म प्रॉफिट गोल्स को देखना होता है फर्म को, और जो भी कस्टमर्स वांट, कस्टमर जो भी चाहते हैं उसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना, उसी को आगे तक लेके जाना, क्योंकि अगर कस्टमर्स की नीड्स वांट्स के अकॉर्डिंग आप बनाते हो तो आप लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट में सर्वाइव कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैनेजमेंट को ये करना होता है, इंटीग्रेट करना होता है फर्म्स के रिसोर्सेज एंड एक्टिविटीज को, सो दैट जो भी इंडिविजुअल कस्टमर्स की नीड है या फिर सोशल नीड्स है उसको फुलफिल किया जा सके। तो सोशल मार्केटिंग ये सब कहती है। तो सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट या फिर सोशल ओरिएंटेशन फिलॉसफी, ठीक है। तो आई होप ये जो क्वेश्चन है, जो फिलॉसफी का टॉपिक है, आपको यहाँ से कंप्लीट कवर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। ब्रांड कंसेप्ट नॉट इंक्लूड्स, जो ब्रांड का कंसेप्ट होता है उसमें क्या चीज इंक्लूड नहीं है। ऑप्शन ए इज डिजिटल मार्केटिंग, बी ऑप्शन इज ब्रांड नेम, ब्रांड आइडेंटिटी एंड वैल्यू एंड ब्रांड पर्सनैलिटी। तो ब्रांड क्या होता है बेसिकली अभी देख लेते हैं, आंसर पहले देख लेते हैं। ऑप्शन ए कि ब्रांड कंसेप्ट नॉट इंक्लूड्स डिजिटल मार्केटिंग, क्योंकि ब्रांड और डिजिटल मार्केटिंग दोनों अलग कॉन्सेप्ट है। तो ब्रांड क्या होता है, कोई भी एक टाइप ऑफ प्रोडक्ट जो कि मैन्युफैक्चर किया जाता है बाय पर्टिकुलर कंपनी अंडर ए पर्टिकुलर नेम, ठीक है। तो उसमें जो है ब्रांड नेम आता है, ब्रांड की आइडेंटिटी क्या है, कैसे आप उसको पहचानेंगे, क्या उस ब्रांड की वैल्यू है एंड क्या ब्रांड की पर्सनैलिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिसर्च, कौन सी रिसर्च है जिसमें कि इंक्लूड्स होता है ऑल टाइप ऑफ रिसर्चर्स इनटू ह्यूमन मोटिव्स, जिसमें ह्यूमन के मोटिव्स, व्हेन इट रेफर्स टू क्वालिटेटिव रिसर्च, कि जो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है डिजाइन टू अनकवर द कंज्यूमर सबकॉन्शियसनेस और हिडन मोटिवेशन, कि जिसमें कस्टमर का हिडन मोटिवेशन होता है, उस रिसर्च को क्या बोलते हैं। ऑप्शन इज मोटिवेशनल रिसर्च, बी ऑप्शन इज मार्केटिंग रिसर्च, सी ऑप्शन इज मैनेजरियल रिसर्च एंड डी ऑप्शन इज प्राइस रिसर्च। तो आई होप जो है आपको इसका आंसर मिल गया होगा, क्योंकि ह्यूमन मोटिव से रिलेटेड है और जिसमें उसकी जो है सब कॉन्शियसनेस और हिडन मोटिवेशन होता है, तो वो कौन सी रिसर्च होती है, तो दैट इज मोटिवेशनल रिसर्च। क्वेश्चन नंबर 5, मार्केटिंग सेगमेंटेशन, मार्केटिंग सेगमेंटेशन डिवीजन ऑफ मार्केट, जब हम मार्केट को सेगमेंट डिवाइड कर देते हैं इनटू सेपरेट होमोजीनियस ग्रुप, एक जैसे कस्टमर्स की जो है लाइक्स डिसलाइक के बेस पे जो है कस्टमर्स को डिवाइड कर दिया जाता है, मार्केट को डिवाइड कर दिया जाता है, ग्रुप ऑफ कस्टमर्स ऑन द बेसिस ऑफ, तो किस बेस पे हम जो है कस्टमर्स के ग्रुप्स बनाते हैं, तो वो कौन कौन सा बेस है, क्या वो जियोग्राफिकल वेरिएबल्स, डेमोग्राफिक फैक्टर्स, साइकोग्राफिक फैक्टर या फिर बिहेवियर बेसिस। तो यहाँ पे ऑप्शन गिवन है कि फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ओनली, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ ओनली, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ओनली, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो मार्केट सेगमेंटेशन को किस बेस पे डिवाइड कर दिया जाता है, एंड द राइट ऑप्शन इज डी कि जब आप मार्केटिंग सेगमेंटेशन करते हो उसको जियोग्राफिकल वेरिएबल्स पे, डेमोग्राफिक फैक्टर्स, साइकोग्राफिक वेरिएबल्स और बिहेवियर फैक्टर्स पे भी जो आप उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो ऑल ऑफ दीज इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, मैक्रो मार्केटिंग इन्वायरमेंट इंक्लूड्स, जो मैक्रो मार्केटिंग इन्वायरमेंट होता है उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है। ऑप्शन ए इज कल्चर,
culture, politics, economy, society and technology. The option A is first, second, third and fourth. B option is second, third, fourth and fifth. C option is third, fourth, fifth and sixth and D is all of above. कि मैक्रो मार्केटिंग एनवायरनमेंट में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है सिर्फ वो बताना है. And the right answer is D, all of above. मैक्रो मार्केटिंग एनवायरनमेंट में जो है आपका डेमोग्राफी, इकोनॉमिक कंडीशंस, आपका कोई कंपटीशन है, टेक्नोलॉजी है, पॉलिटिकल एंड लीगल फोर्सेस है, सोशल एंड कल्चर फोर्सेस है या फिर ये सारी चीजें. तो इकोनॉमी भी आगे, सोसाइटी भी आगे, पॉलिटिक्स भी, कल्चर भी, टेक्नोलॉजी भी. ठीक है, मैक्रो मार्केटिंग एनवायरनमेंट में ये सारी चीजें इंक्लूड होती है. तो ये कौन कौन से हैं? दीज आर डेमोग्राफी, इकोनॉमिक कंडीशंस, कंपटीशन, सोशल एंड कल्चरल फोर्सेस, पॉलिटिकल एंड लीगल फोर्सेस एंड टेक्नोलॉजी ऑल्सो. नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्केटिंग प्लानिंग कंसिस्ट. मार्केटिंग प्लानिंग में क्या क्या चीजें आती हैं? हम किस चीज को जो है कंसिडर करते हैं? प्रोडक्ट पोजिशनिंग, मार्केट सेगमेंटेशन, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क या फिर ऑल ऑफ अबव. So right answer is D, all of above. Next question, the market process involves which functions? Market process में कौन कौन से functions होते हैं? I hope ये question जो है आपने previous lecture में भी किया था, जो quiz number 27 थे. Buying, storing, grading, risk sharing, transporting, financing and selling. तो जिसने वो quiz बहुत अच्छे से study की है, देखी है, तो वो यहाँ पे आंसर कर पाएगा, क्योंकि इसको जो है चार्ट के साथ, पिक्चर के थ्रू इसको डिस्कस किया गया था. सो राइट आंसर इज डी, ऑल ऑफ अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मार्केटिंग SEM मीन्स, SEM का क्या मतलब होता है मार्केटिंग में? फर्स्ट ऑप्शन इज सर्च इंजन मार्केटिंग, बी ऑप्शन इज स्ट्रेटजी इंजन मनी, सी इज सेल्स इंजन मैनेजमेंट एंड डी इज सेल्स इवन मनी. And the right option is A, search engine marketing. Next question, in marketing mix, which 4 P's are covered? Option A is product price place promotion, B option is product price penetration promotion, C option is product price, D option is product price positioning and promotion. So, बहुत ही इजी क्वेश्चन है क्योंकि हम इसको 11-12 से ही पढ़ते आ रहे हैं कि मार्केटिंग के 4 P's कौन से होते हैं. सो आई होप इसका आंसर जो है आप बहुत अच्छे से देंगे और मुझे जो है इसका कमेंट सेक्शन में भी आंसर बता दीजिएगा. सो यहाँ पे 10 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं आपके. सो आई होप यू लाइक दिस सेशन, क्विज सेशन मार्केटिंग का, क्योंकि ये वो सारे क्वेश्चंस है जो एक्सपेक्टेड होते हैं या फिर कुछ प्रीवियस ईयर में पूछ लिए गए हैं आपसे. सो थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग.